बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टेस्ट स्मार्ट की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, DIT के साबिका पेपर सॉल्व करना मैंने शुरू किया था, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का पेपर मैंने शुरू किया था और इससे पहले 3 पेपर्स ICT, कंप्यूटर नेटवर्क और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, उन तीनों को कंप्लीट करके अपलोड कर चुका हूं। इस वक्त ऑपरेटिंग सिस्टम का आखिरी पार्ट अपलोड कर लेते हैं, पार्ट नंबर 3। 2 पार्ट्स ऑलरेडी हो चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट C में टोटल 5 क्वेश्चंस है और उनमें से 3 क्वेश्चंस सोल्व करने होते हैं। इन पेपर को सोल्व करने का मकसद जस्ट आपको ये शो कराना था कि पेपर किस टाइप के आते हैं, आप दोस्तों ने किस तरह तैयारी करनी है और क्वेश्चंस कैसे कितने वक्त में लिखने हैं, क्योंकि पेपर में 3 पार्ट्स होते हैं, पार्ट A, B और C। पार्ट A, B और C पार्ट होते हैं इसमें। तो आपने टाइम का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, टाइम का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना है दोस्तों आपने, क्योंकि क्वेश्चन बहुत कुछ ज्यादा हैं। पार्ट A को भी सॉल्व करना है जिसमें होते हैं वो MCQs होते हैं, पार्ट B में 6 क्वेश्चंस करने होते हैं, फिर पार्ट C में 3 क्वेश्चंस। तो टोटल टाइम 3 घंटे में इतना काम नहीं होता, तो आप लोगों ने टाइम को बहुत ज्यादा मैनेज करना है और बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। ट्राई करना है अपने कि हर क्वेश्चन को आप टच करें, लाजिमी तौर पर हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। तो देखिए, पार्ट C में क्वेश्चन नंबर 3 है, एलाबोरेट बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत सारे अकसाम है, उसमें से एक बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसको आप खुद पढ़े, मैं जरा आपको बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का थोड़ा सा प्रीव्यू देना चाहता हूं कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं। बैच, ये लफ्ज BATCH, बैच। बैच का माना है ग्रुप। जब बहुत सारे कामों को एक साथ आप इकट्ठे कर लेते हैं, उसका एक बंडल बना लेते हैं, उसको एक ग्रुप में उसका एक ग्रुप बनाते हैं, तो डेट इज कॉल्ड बैच। ठीक है, तो इसका काम क्या है और इसका मकसद क्या है। तो ऐसा है कि कंप्यूटर में हम कुछ काम ऐसे करते हैं जिसको हम एंट्री करके आखिर में उसको प्रोसेस करते हैं। जिस तरह सपोज हमारे पास मीटर रीडिंग, बिजली के मीटर के जितने भी घराने हैं उनकी रीडिंग हो चुकी है और उसकी रीडिंग दफ्तर में मुहैया हो चुके हैं। अब कंप्यूटर ऑपरेटर या डाटा एंट्री ऑपरेटर बैठे हैं, वही जो डेटा कलेक्ट किया गया है वो कंप्यूटर पर एंटर कर रहा है। तो वो तमाम डेटा को इकट्ठे एक साथ तो एंटर नहीं करते, और न ऐसा करते हैं कि एक बंदे का डेटा एंटर किया और उसका बिल तैयार हो गया, नहीं। अब इस तरह करते हैं कि तमाम डेटा को एंटर कर लेते हैं, यहां पर कंप्यूटर में उसका बैच एक बंडल बन जाता है। जब डेटा कंप्लीट होता है तो एक प्रोसेस का बटन हम दबा लेते हैं, तो वो डेटा प्रोसेस होता है, वो एक बैच, ये बैच हो गया। ठीक है, ये प्रोसेस होता है, आप अपना काम करें, कंप्यूटर बैकग्राउंड में ये काम करता रहेगा। दिस इज कॉल्ड बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। और इनके अकसाम क्या देख ले, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के अकसाम क्या हैं, कहां पर आते हैं। जो काम हम वीकली करते हैं, वीकली या मंथली बिल बनाते हैं, पेरोल, सैलरीज का जो काम है, इन्वेंट्री प्रोसेसिंग या रिपोर्ट जनरेशन है, डेटा कन्वर्जन है, सब्सक्राइबर साइकिल है, सप्लाई चेन फुलफिलमेंट है। तो ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। इसके मुकाबले दूसरा एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो उसी वक्त जैसे आप डेटा एंट्री करते हैं उसी वक्त वो रिजल्ट भी जनरेट कर लेता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्लेन डेडलॉक। अब डेडलॉक क्या है और इसके वजूहात क्या हैं और इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये इसका हाउ कैन वी प्रिवेंट डेडलॉक। अब डेडलॉक क्या है जरा थोड़ा सा देखिए। सपोज ये हमारे पास प्रिंटर है, तो प्रिंटर को सपोज एक बंदा यहां से इस पर डेटा भेज दिया, एक ने इस तरह डेटा भेज दिया, तीसरा है कि वो ऑलरेडी इसको यूज कर रहे हैं,
तो अब ये दो वेटिंग स्टेट में हैं, अब इंतजार कर रहे हैं। यहां पर अगर कोई मसला क्रिएट हो जाए तो दैट इज कॉल्ड डेडलॉक। जिस तरह हम बातें आपस में कोई काम करते हैं और यार वो काम ना हो जाए, उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हम यह कहते हैं कि डेडलॉक, उसमें डेडलॉक पैदा हो गया है, तो इसको डेडलॉक कहते हैं। डेडलॉक जिस तरह हम तनाज़ा भी कहते हैं, ठीक है। कंप्यूटर में किसी रिसोर्सेज पर तनाज़ा पैदा होते हैं मुख्तलिफ कामों का, तो उसको डेडलॉक कहते हैं। ये उनके वजूहात हैं, ठीक है। और इस तरह इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये हाउ टू प्रिवेंट, ये उसके डेडलॉक का खात्मे के वजूहात। अच्छा, आगे क्वेश्चन है एलाबोरेट विंडो सर्वर सिस 2000। एक ऑपरेटिंग सिस्टम, एक डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो इंडिविजुअल होता है, और दूसरा विंडोज सर्वर होता है, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा सर्वर पर इंस्टॉल होता है, और दूसरा ऑपरेटिंग से जो क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो सर्वर के साथ कनेक्ट होते हैं उस पर इंस्टॉल होता है। और ये जो हमारे इंडिविजुअल कंप्यूटर डेस्कटॉप्स, इसमें भी क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ये 2016 का जो है ये विंडो NT फैमिली का ऑपरेटिंग सिस्टम है, 2012 में रिलीज हुआ था। ओके, और ये इनके बेनिफिट्स है, ये नीचे पढ़ लें इसके, ये बेनिफिट्स हैं। यहां पर ये क्या लिखा है, ये 2 नंबर एनहांस, ये वर्चुअलाइजेशन लिखा है, ये यहां पर गलती, ये यहां पर वर्चुअलाइजेशन है, वर्चुअलाइजेशन ये इस तरह है, ठीक है। तो ये इसके साथ आपने देखना है। आगे देखिए कंप्रेहेंसिव रिसोर्स मैनेजमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस, ये फंक्शन में रिसोर्स मैनेजमेंट आता है। रिसोर्सेज क्या है, कंप्यूटर के साथ जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं दे आर कॉल्ड रिसोर्सेज। जिस तरह CPU, रैम, मेमोरी और ये तमाम के तमाम इसको मैनेज करना पड़ता है। हर चूंकि काम तो बहुत, एक सर नेटवर्किंग में तो बहुत सारे काम होते हैं, तो हर चीज का टाइम मैनेज करना ये रिसोर्स मैनेजमेंट होते हैं। फाइल को सेव करना, उसको रिट्रीव करना, ये चीजें ये, तो ये यही क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है दिस वन, डिफरेंशिएट टैबलेट मोड एंड डुअल डेस्कटॉप इन विंडोज 10। विंडोज 10 में 2 मोड है, एक टैबलेट मोड है और दूसरा डुअल डेस्कटॉप मोड है। इसको डिफरेंशिएट करना है। ये पहले वाला टैबलेट मोड का है और दूसरा डुअल डेस्कटॉप मोड के हैं। तो दिस इज द एंड ऑफ द पेपर। इसके साथ ये पेपर एंड हो गया। तो चलिए आज इसके बाद इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट पेपर जो आखिरी पेपर रहता है पाइथन का, उसको शुरू करूंगा। लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।